नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं अंसार अजीज़ नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की सुर्खियों पर नजर करते हैं। गोकर्णा के करीब कार पलटा खा गई, 7 अफराद मुसाफिर जख्मी, एक की हालत नाजुक। मैंगलोर एयरपोर्ट में एक और सोने का स्मगलर, कस्टम अफसरान की हिरासत में, तफ्तीश जारी। पुत्तूर IAS में कामयाब नौजवान ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली, पुत्तूर में हर तरफ तशवीश। पेश आए सड़क हादसे में सिरसी का नौजवान हलाक, एक सख्त जख्मी। रियासती हुकूमत ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद का जन्मदिन मनाने का फैसला कर लिया है, कोई चाहे कितने भी मुखालिफत करे, सिद्धारामैया का बयान। सूदखोरों की हरासानी का शिकार खानदान की इज्तिमाई खुदकशी, जिंदा जला लेने का वाकया। गुजरात व कर्नाटक इंतखाबात से कबल बीजेपी क़यादत में भोखलाहट। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड को योगी हुकूमत ने हाशिए पर डाल दिया, इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस बहरान का शिकार। नोटबंदी पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली, 8 नवंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला। FBI की मुसलमान एजेंट की कहानी खुद उन्हीं की अपनी जबानी। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा बैतुल मक़दिस में छापामार कार्रवाइयां, 51 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। हलब से मुतालिक फिल्म देखकर बरतानवी अवार्ड जिवरी के आंसू थम न सके, यहां है वीडियो। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की सीधी बात की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर खबर करते हैं। पहली खबर गोकर्णा से। यहां के वोम बीच रोड के करीब एक कार पलटा खाकर खाई में पलट जाने की वारदात पेश आई है। इत्तलाआत के मुताबिक यह हादसा एक दिन कबल पेश आया। कार में तमिलनाडु के सेलम के ड्राइवर समेत 7 अफराद सवार थे, जिसमें से 6 अफराद को मामूली चोटें पहुंची, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम अफराद को कुमटा के अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बेंगलुरु से कार किराए पर लेकर गोवा के बाद गोकर्णा वोम बीच को देखने के घर से निकले थे। सामने से आ रही एक कार को जगह देने की कोशिश में अचानक कार 50 फीट गहराई में गिर गई, जिसके नतीजे में सवार जख्मी हो गए, जबकि कार को सख्त नुकसान पहुंचने के बावजूद कि तमाम मुसाफिर मौजज़ाती तौर पर महफूज हैं। अब खबर मैंगलोर से। मैंगलोर एयरपोर्ट में एक और शख्स यहां कस्टम अफसरान के हत्थे उस वक्त चढ़ गया जब वो यहां 1 किलो से जायद सोना अपने पैरों से बांधकर बरामद करने की कोशिश कर रहा था। इत्तलाआत के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद रफीक मोइनुद्दीन की हैसियत से कर ली गई है। ये दुबई से मैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके पास करीब 1058 ग्राम सोना पैर के निचले हिस्से में बांधकर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। छानबीन के दौरान कस्टम अफसरान ने सोना जब्त करके मुलजिम को हिरासत में लिया। सोने की जुमला कीमत 31,31,689 रुपये बताई गई है। तहकीकात जारी है। अब खबर पुत्तूर से। शहर के पुलिस थाने के सामने SKP ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर चला रहा और IAS इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले एक सलाहियतमंद नौजवान की जानिब से अपने ही घर के कमरे में फांसी लेकर खुदकशी कर लिए जाने की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। इत्तला के मुताबिक खुदकशी कर लेने वाले नौजवान की शनाख्त सुदेश KP उम्र 31 वलद प्रभाकर आचार्य मुकीम बोलोवारू की हैसियत से कर ली गई है। सुदेश गुज़िश्ता कुछ बरसों से पुत्तूर शहरी पुलिस थाने के सामने वाक़े एक तिजारती इमारत में अपना ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। ये यहाँ पर कई तरह की तालीमी लियाकत वाले तरबियती कोर्स दिया करता था। 3 दिन कबल हासन में मुनक़िदा एक तरबियती कैंप में शिरकत के बाद जब घर वापस लौटा तो ये इंतहाई इक़दाम किया है। घर लौटने के बाद जब दोपहर होने के बावजूद नौजवान कमरे से बाहर नहीं आया तो परेशान मां ने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर जब जवाब नहीं आया तो कमरे की खिड़की की मदद से देखा तो सुदेश की लाश छत से लटकी हुई मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खुदकशी की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये शिबा किया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर और दीगर ज़रूरियात के लिए नौजवान ने दीगर अफराद से कर्जा लिया था। पुलिस तहकीक कर रही है। अब खबर पुत्तूर से। यहाँ पुत्तूर में पेश आए एक सड़क हादसे में सिरसी के एक नौजवान के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा अमची नड़का नामी इलाके में कल रात पेश आई है। इस हादसे में हलाक होने वाले नौजवान की शनाख्त गजा मुकीम सिरसी की हैसियत से कर ली गई। ये सुरलिया में वाक़ मोहन ज्वेलरी में असिस्टेंट की हैसियत से मुलाजिमत कर रहा था।
जबकि इसी हादसे में ज्वेलरी दुकान का मालिक धीरज सख्त जख्मी हो गया है। ये लोग उडुपी में कुछ सोने की खरीदारी के बाद वापस सुल्या लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि कार एक मजबूत सख्त कंक्रीट की डिवाइडर से बेकाबू होकर टकरा गई थी, जिसके नतीजे में गजा मौके वारदात पर ही हलाक हो गया था। रात देर होने की वजह से रास्ते में आम लोगों की आमदोरफ्त कम थी। इसी बीच मैसूर से मंगलूर की जानिब आ रहे एक नौजवान के ग्रुप ने जब कार हादसे को देखा तो फिर जख्मी धीरज को अस्पताल पहुंचाकर हादसे की शिकायत पुलिस थाने में करवाई। अब खबर बीदर से। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन मनाने का फैसला कर लिया है। कोई चाहे कितने भी मुखालिफत करे, हम टीपू सुल्तान शहीद का जन्मदिन जरूर मनाकर रहेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन मनाने के दौरान कानूनी नज़्म-ओ-ज़ब्त बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती इक़दाम उठाए जाएंगे। सभी कायदीन और सभी मरकजी वज़रा और अपोजिशन कायदीन के नाम दावतनामे में प्रिंट किए जाएंगे। प्रोग्राम में शिरकत करना या न करना उनकी मर्जी पर जाता है। मिस्टर सिद्धरामैया ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी सिर्फ सियासी वजूहात से टीपू जयंती की मुखालिफत कर रही है। येडियुरप्पा ने बीजेपी में रहते हुए टीपू जयंती मनाई थी और शोभा करंदलाजे ने उनका साथ दिया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह सितमजरीफी है कि इस दिन टीपू सुल्तान का पोशाक पहनकर तलवार लहराए जाने वाले येडियुरप्पा अब टीपू जयंती मनाने की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि टीपू सुल्तान जयंती की मुखालिफत करने वालों को क्या तारीख की मालूमात नहीं है? मैसूर की जंग क्यों और कैसी लड़ी गई थी और उसकी हिफाजत के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से किस तरह लोहा मनवाया था? अगर नहीं मालूम है तो तारीख को पढ़ें और हकाइक को तस्लीम करने से दूर न भागें। अब खबर तमिलनाडु से। 4 लोग जिसमें एक मर्द और एक औरत के बशमूल 2 बच्चे शामिल थे, जो आग की शोलों में लिपटे हुए चीखते चिल्लाते सरकारी दफातर के बाहर खड़े हुए थे, उनके अतराफ व अकनाफ में मौजूद लोगों ने पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश भी की, मगर वो नाकाम रहे। मज़कूरा वाकया एक रोज कबल त्रिवेनेली कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर पेश आया, जिसमें एक जोड़े ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद को आग लगा ली, जिन्हें सूदखोर हरासाओं परेशान कर रहे थे और उनकी शिकायत पर इंतजामिया गूंगा और बहरा हो गया था। रियासत तमिलनाडु के जिला तिरुनेलवेली की काशीधरम गांव के साकिन यौमिया उजरत पर काम करने वाले एक लेबर उसकी मुत्थू ने अपने ही पड़ोस के सूदखोरों यानी मनी लैंडर्स मुत्तू लक्ष्मी और गणपति राज से 1,40,000 रुपए की रकम बतौर कर्ज हासिल की थी। खबर यह है कि उसके लिए वो हर माह रकम का 10% बतौर सूद उन्हें अदा करता रहते थे। तावक्त कि कर्ज ले गई असल रकम अदा नहीं कर दी जाती। रियासत भर में बहुत सारे लोग ज़रूरत के मुताबिक गांधी वेटी के तहत कर्ज हासिल करते हैं, जो कि गैर कानूनी अमल है। रियासत तमिलनाडु में इस अमल के तहत कर्जा फराहम करने वाले सूदखोर असल रकम से कई गुना ज्यादा पैसों को सूद की शक्ल में वसूल लेते हैं, मगर कर्ज की रकम जूं की तो बरकरार रहती है। अब खबर सियासत को लेकर। बीजेपी को हिमाचल प्रदेश से ज्यादा गुजरात और कर्नाटक की फिक्र लायक है और दोनों रियासतों में बीजेपी इख्तिदार हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म खुद इंतखाबात से कबल की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और पार्टी सदर अमित शाह कर्नाटक में परिवर्तन यात्रा में मसरूफ हैं, जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी रियासत कर्नाटक और गुजरात में अपनी साख बचाने के लिए कोशिश कर रही है। इन 2 रियासतों में इख्तिदार के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, जहां इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन इस रियासत से ज्यादा गुजरात और कर्नाटक पर भारतीय जनता पार्टी की तवज्जो से ये बात साबित हो रही है कि बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चला है कि पार्टी को आवाम की शदीद नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी आला क़यादत की जानिब से गुजरात में होने वाले नुकसानात की भरपाई नागुज़ीर होगी और इन रियासती असम्बलियों के इंतखाबात का गहरा असर मुल्क में होने वाले आइंदा आम इंतखाबात पर भी पड़ेगा। गुजरात में जहां बीजेपी को 26 लोकसभा नशिस्तों में तमाम पर कामयाबी हासिल हुई थी, इसी गुजरात में बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। गुजरात में होने वाले इम्कानी नुकसान से निपटने के लिए शाह की हिकमत अमली ये है कि कर्नाटक में नुकसानात को कम करने के इक़दाम किए जाएं, जबकि कांग्रेस तीनों रियासतों गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश पर तवज्जो मरकूज किए हुए है और गुजरात असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को हासिल होने वाली पटेल पाटीदार तहरीक की ताईद से भी कांग्रेस को गुजरात में इस्तेहकाम मिल रहा है। अब खबर इलाहाबाद से। बीजेपी हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के वजूद पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। यूं तो रियासती हुकूमत से इमदाद याफ्ता और तस्लीम शुदा दीनी मदारिस के इंतजामात और निगरानी की जिम्मेदारी मदरसा बोर्ड की है,
लेकिन योगी हुकूमत में मदरसा बोर्ड को नज़रअंदाज करके सरकारी अहकामात बराह रास्त दीनी मदारिस को दिए जा रहे हैं। इस नई सूरत हाल से जहां एक तरफ दीनी मदारिस के जिम्मेदारान सख्त परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब बाज़ अफराद इसको दीनी मदारिस पर योगी हुकूमत की दबाव की पॉलिसी से ताबीर कर रहे हैं। सिर्फ दीनी मदारिस पर ही CCTV कैमरे, बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी, वेब पोर्टल, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की शराइत हैं। यूपी की योगी हुकूमत ने रियासती मदरसा बोर्ड को एक तरह से हाशिए पर डाल दिया है। मदरसा बोर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गैर उर्दूदां शख्स राहुल गुप्ता को मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है। ज़ाब्ते के मुताबिक मदरसे बोर्ड का काम है कि वो रियासत के इमदाद याफ्ता और तस्लीम शुदा दीनी मदारिस के तालीमी इंतजामात की निगरानी करे। ऐसे में हुकूमत अगर अपनी कोई पॉलिसी दीनी मदारिस पर नाफिज करना चाहती है तो मदरसा बोर्ड के जरिए ही उनको नाफिज कर सकती है। अब खबर नई दिल्ली से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली के तहत मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टियों ने नोटबंदी के ऐलान के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर 8 नवंबर को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का फैसला किया है। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट डेरेक और ब्रायन और जनता दल यूनाइटेड के बागी लीडर शरद यादव के साथ आज यहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में तश्कील शुदा 18 अपोजिशन पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल यहाँ हुई पहली मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। इजलास के बाद 12 उन दीगर जमातों से भी बातचीत की गई है जिनके नुमाइंदे इस 6 रुकनी कमेटी में नहीं है। मिस्टर आज़ाद ने कहा कि नोटबंदी की मुखालिफत करने के लिए तमाम अपोजिशन पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रोग्राम बनाएंगी और अपनी अपनी सतह पर इसका ऐलान करेंगी। अब खबर न्यूयॉर्क से। FBI के एक अहलकार ने अपने महकमे की जानिब से खुफिया तौर पर शिद्दत पसंद तंजीमों के लिए काम करने की तफसीलात जारी की है। इस अहलकार के मुख्तलिफ नामों में से एक नाम तामिर अन्नूरी है। उन्होंने गैर मुल्की खबर रसां इदारे से बात करते हुए बताया कि वो किस तरह हमलों की मनसूबाबंदी करने वालों का एतमाद हासिल करते थे। उन्होंने 4 साल कबल न्यूयॉर्क और टोरंटो के दरमियान चलने वाली रेल पर हमलों का मनसूबा नाकाम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। उन्होंने एक किताब शाये की है जिसमें कहा गया है कि वो चाहते हैं कि अमरीकी बतौर एक मुसलमान अहलकार उनके काम को समझें। उन्होंने बताया दरहकीकत ये जिहादी ये इंतहा पसंद भटकी हुई रूहें हैं और नफरत और बुराई को पकड़ लेते हैं जिससे उन्हें मकसद मिलता है। मैं मुसलमान हूँ और साथ ही अमरीकी भी, और मैं इस पर शदीद वहशतज़दा हूँ कि ये जानवर मेरे मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और साथ ही मेरे मजहब की तौहीन भी कर रहे हैं। अन्नूरी के वालिदैन ने मिस्र से अमरीका हिजरत की थी। वो इससे पहले न्यूयॉर्क पुलिस में मुलाजिम थे जहां उनका काम मंशियात का धंधा करने वाले गिरोहों का सुराग लगाना था। बाद में FBI ने उनकी खिदमत हासिल कर ली क्योंकि वहां अरबी बोलने वालों की सख्त किल्लत थी। उनके एक कामयाब खुफिया ऑपरेशन में न्यूयॉर्क से टोरंटो चलने वाले ट्रेन हमले को रोकना शामिल था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हलाक किया जा सके। मकबूजा बैतुल मक़दिस। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मक़दिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 51 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतशद्दिद मुजाहिरों का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसराइली पुलिस ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि इन फ़िलिस्तीनियों को ईसविया के इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब पथराव और आतिशगीर बम फेंके थे। वाज़ेह रहे कि मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स में फ़िलिस्तीनी नौजवान इसराइल के कब्ज़े और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की चीरादस्तियों के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे करते रहते हैं। इसराइली पुलिस ने 3 माह कबल भी ईसविया और मकबूजा शहर के दूसरे इलाकों में फ़िलिस्तीनी नौजवानों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ की थी। तब मस्जिद अक्सा के बाहर इसराइल के सिक्योरिटी इक़दामात और मेटल डिक्टेटरों की तनसीब के बाद सख्त कशीदगी पैदा हो गई थी। ताहम इसके बाद से मशरिक़ी अल-कुद्स में सूरत हाल कदर पुरअमन रही है। आखिरी खबर सीरिया से। शामी खातून सहाफ़ी वाद अल खतीब ने पीर के रोज़ मारूफ बरतानवी रोरी पैक अवार्ड जीत लिया है। अल खतीब को यह अवार्ड नवंबर 2016 में मशरिक़ी हल्ब में बाकी रह जाने वाली आखिरी अस्पताल के अंदर की अक्सबंदी पर मबनी फिल्म तैयार करने पर दिया गया। अवार्ड की जेवरी का कहना है कि हमने इस वीडियो को 5 मरतबा से ज़्यादा देखा और हर मरतबा अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। याद रहे कि 5 माह तक जारी मुहासरे के बाद दिसंबर 2016 में शामी सरकारी फ़ौज हलब शहर में दाखिल हो गई थी।
इससे कबल जुलाई 2012 से हलब पर शामी मुसल्लह अपोजिशन का कंट्रोल हो गया था। हलब शहर और उसके बासियों को कई बरसों तक मुश्किल तरीन हालात का सामना रहा। इस दौरान हजारों अफराद कत्ल हुए, मलबे तले नन्हे बच्चों की लाशें निकाले जाने का सिलसिला भी जारी रहा। इस शहर से सामने आने वाली बास तस्वीर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अवार्ड जीतने वाली फिल्म की बात की जाए तो इसमें हलब शहर के एक महल्ले में मिसाइल गिरने के बाद पैदा होने वाली अफरा तफरी और हंगामी सूरत हाल को दिखाया गया है। इस दौरान कई बच्चे और एक मुकम्मल खानदान जख्मी हुआ। वीडियो में एक मां को अपने बच्चों पर बयान करते हुए देखा गया है। इसके अलावा आयत नामी एक बच्ची भी नजर आ रही है जिसकी उम्र 2 या 3 बरस से ज्यादा ना होगी। उसके चेहरे पर गिर्द गुबार और थोड़ा खून लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये अलमनाक मनाजिर जंग का हिस्सा होते हैं, मगर किसी भी दुनियावी अवार्ड जीत लेने से पहले इस बात की ज़रूरत होती है कि आलमी बरादरी का ज़मीर हरकत में आए। बरतानवी रोरी पिक अवार्ड हर साल आज़ाद सहाफ़ियों की जानिब से तैयार की जाने वाली बेहतरीन वीडियो को दिया जाता है। शामी खातून सहाफ़ी वाद अल खतीब ने यह अवार्ड हलब के मशरिक़ में तबाहकुन बमबारी के बाद एक अस्पताल के अंदर की वहशतनाक मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लेने पर हासिल किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नून वल क़लम वमा